हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, हिंदू धर्म में 12 महीनों में प्रत्येक मास का अपना विशिष्ट महत्व है। इन सभी महीनों में सावन को सबसे पवित्र और पुण्यकारी माना गया है। यह मास भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का उत्तम समय है। सावन का महीना सावन नक्षत्र से संबंधित होने का कारण इसका नाम श्रावण पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, मंत्र जाप और व्रत करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भक्त को मोक्ष प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, पुराणों में वर्णन है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तब संपूर्ण देवता और दानव भयभीत हो गए। यह विष इतना भयंकर था कि तीनों लोक नष्ट हो सकते थे। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने करुणा करते हुए हलाहल विष पान किया, परंतु उन्होंने इसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। दोस्तों, इस घटना के बाद देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल और अन्य पवित्र जल चढ़ाया, जिससे उनके कंठ में जलन कम हो सके। यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। दोस्तों, समुद्र मंथन सावन मास में हुआ था। इसी मास में अमृत कलश की प्राप्ति हुई, इसीलिए यह महीना जीवनदायिनी और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया। दोस्तों, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और शिव पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति सावन मास में सोमवार की व्रत रखकर भगवान की पूजा करता है, उसे इच्छित फल प्राप्त होती है। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र को मथ रहे थे, तब सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला। यह विष इतना घातक था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि विनाश की ओर बढ़ने लगी। देवता और दानव दोनों ही भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे विनती की, हे देवादिदेव महादेव, केवल आप ही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। क्या आप कृपया इस विष का पान करके हमें विनाश से बचाइए। भगवान शिव ने अपने करुणा से विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। यही कारण है कि सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन की सुख शांति आती है। दोस्तों, कथा के अनुसार माता पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। उनका तप विशेष रूप से सावन मास में किया गया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी कारण से सावन मास को विवाह और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। कुंवारी कन्याएं इस मास में व्रत रखती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो सके। दोस्तों, भगवान शिव ने हलाहल विष पिया, जिसके बाद उनके गले में भयंकर जलन होने लगी। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित किए। तब से ही यह परंपरा बन गई कि सावन मास में शिवलिंग पर जल और अन्य पदार्थ चढ़ाकर अभिषेक किया जाता है। दोस्तों, सावन मास में व्रत रखने का महत्व आइए जानते हैं। सावन मास के सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा किया जाता है। जो अविवाहित कन्याएं या व्रत करती हैं, उन्हें उत्तम वर प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियां यह व्रत की दीर्घायु और वैवाहिक सुख के लिए करती हैं। सावन मास में श्रद्धालु गंगा नदी से जल लेकर पैदल चलते हैं और शिवालय में जलाभिषेक करते हैं। इसे कांडव यात्रा कहा जाता है, कांवड़ यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा भगवान शिव के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इस मास में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अत्यंत लाभदायी होता है। रुद्राभिषेक करने से धन, यश, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन मास में सूर्य कर्क राशि में और गुरु मीन राशि में विशेष स्थिति में रहते हैं। यह समय पूजा, साधना और मंत्र जाप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, वर्षा ऋतु में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। शाकाहारी और सात्विक भोजन ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सावन को तांत्रिक साधना और मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दोस्तों, भगवान शिव को रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें।
बेलपत्र, धतूरा, भांग और सम्मी पत्र चढ़ाएं। सोमवार की व्रत रखें और कथा सुनें। दोस्तों, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, झूठ और छल कपट से बचें। व्रत के दौरान लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। दोस्तों, सावन मास हमें भक्ति, तप और संयम का संदेश देता है। यह महीना हमें सिखाता है कि भगवान शिव की भक्ति से पापों का नाश और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन मास केवल पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना, आत्मसिद्धि और भगवान शिव के प्रति समर्पण का समय है। इस मास में किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अक्षय फलदायी होता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करता है, उसके सभी सुख दुख का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए धन्यवाद।